गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्ती वीडियो। सो क्या है वीडियो, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले ये है वीडियो बेसिक से इंग्लिश क्वेश्चन वर्ड्स। जी हाँ, क्वेश्चन वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर आप वाकई सीरियस होकर के अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। जी हाँ, क्योंकि अंग्रेजी बोलना सिर्फ काफ़ी नहीं होता है। अंग्रेजी में सवाल पूछना, सवालों को समझना और उनके जवाब देना, ये भी तो अंग्रेजी बोलने का ही हिस्सा है। सो ये वीडियो होने वाली है चुनिंदा ऐसे शब्दों के ऊपर जो कि बेसिकली बेसिक से इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड्स के कैटेगरी में आते हैं। ये सारी मीनिंग मैं बताऊंगी, सारे वर्ड्स बताऊंगी, सबका इस्तेमाल बताऊंगी, कैसे कैसे सिचुएशंस में यूज करेंगे, ये सारी चीजें बताने वाली हूं। तो चलिए बिना देर के जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप कोई भी लेटेस्ट क्लास जो है वो मिस ना हो जाए आपसे। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वीडियो और इसके जैसे ढेर सारी वीडियोस डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें सारी की सारी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला शब्द है कौन। जी हाँ, सबसे पहला शब्द है कौन। कौन यानी कि हु, WHO हु, जो कि किसी इंसान यानी कि किसी पर्सन या किसी व्यक्ति को डिनोट करता है। हु जो है वो हमेशा किसी इंसान, किसी व्यक्ति को डिनोट करने के लिए इस्तेमाल होता है। कैसे, चलिए इस्तेमाल देखें। हु आर यू, आप कौन हैं। हु आर यू, तो ये आप इंसान से पूछते हैं या बाल्टी रखे हुए उससे नहीं पूछते हैं कि भाई तुम कौन हो। हाँ बाल्टी तुम बताओ तुम कौन हो, आप ये नहीं करते हैं। आप किसी इंसान से पूछते हैं कि हु आर यू, आप कौन है। तो WHO हु जो है वो इंसान के लिए, इंसान को कौन पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। क्लियर है। अब बस इंसान को तो कौन हम लोग बोलते नहीं है, हम लोग सामान के लिए भी बोलते हैं कि अरे कौन सा सामान ढूंढ रहे हैं, कौन सा सामान चाहिए आपको। उसके लिए इस्तेमाल होता है WHICH विच, जो कि सामान, प्योरली सामान के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए इस्तेमाल देखें। विच इज योर बैग, आपका बैग कौन सा है। विच इज योर बैग, आपका बैग कौन सा है। क्लियर है। चलिए बढ़े आगे। वेयर यानी कि कहाँ या जहां। वेयर, कहाँ या जहां, दोनों ही जगह के बारे में बातें हो रही हैं, प्लेस के बारे में बातें हो रही हैं, तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे वेयर। इस्तेमाल देखिए। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। आई हैव विजिटेड द प्लेस वेयर यू आर गोइंग, मैं वहां गया हूं जहां आप जा रहे हैं। मैं वहां गया हूं जहां आप जा रहे हैं। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। वाई यानी कि क्यों। वाई यानी कि क्यों। जब आप किसी से क्यों पूछते हैं तो क्या उम्मीद करते हैं, सामने वाला क्या जवाब देगा। सामने वाला आपको रीजन बताएगा, कारण बताएगा हमेशा। तो क्यों जो है यानी कि वाई जो है हमेशा कारण पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। क्लियर। चलिए देखें एग्जाम्पल। वाई आर यू गोइंग, आप क्यों जा रहे हैं। वाई आर यू गोइंग, आप क्यों जा रहे हैं। वेन यानी कि कब या जब। वेन का मतलब कब या जब। ये क्या दिखाता है, टाइम दिखाता है, समय दिखाता है। वेन इज ही कमिंग, वह कब आ रहा है। वेन इज ही कमिंग, वह कब आ रहा है। क्लियर है। चलिए बढ़े आगे। हाउ यानी कि कैसे। हाउ यानी कि कैसे। ये बेसिकली क्या दिखाता है, ये मैनर दिखाता है या तौर तरीका दिखाता है। तरीका मतलब किसी भी चीज को करने का या कोई भी चीज होने का बेसिकली ये तरीका दिखाता है। कैसे। हाउ कैन आई हेल्प, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। हाउ कैन आई हेल्प, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ, मतलब किस तरीके से मदद कर सकता हूँ, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। हुज यानी कि किसका या जिसका। हुज यानी कि किसका या जिसका। ये पोजीशन दिखाता है। पोजीशन क्या होता है, जब किसी चीज को लेकर के आप बहुत ज्यादा कि नहीं ये मेरा है, ये उसका है, या ये किसका है, इस तरीके की बातें जब होती हैं जो एक मालिकाना हक वाली फीलिंग देती है, उसे पोजेसिवनेस कहते हैं और उसी से ये है वर्ड पोजीशन। चलिए इस्तेमाल देखें। हुज इज दिस पेन, यह पेन किसका है। हुज इज दिस पेन, यह पेन किसका है। चलिए बढ़े आगे। वॉट यानी कि क्या। वॉट यानी कि क्या, लेकिन ये इस्तेमाल होता है वस्तु, विचार, क्रिया, इन तीनों चीजों के जगह पे इस्तेमाल होता है। तीनों सिचुएशंस में इस्तेमाल होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट, आइडिया या एक्शन, इन तीनों जगह पे ये इस्तेमाल होता है। क्लियर है। चलिए इस्तेमाल देखिए। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। चलिए बढ़े आगे। और अब हम लोग देखेंगे थोड़े बड़े बड़े WH के वाक्य कैसे मिलकर के बनते हैं और एग्जैक्टली क्या इनका मीनिंग आके
खड़ा होता है, ठीक है। चलिए, वॉट टाइम यानी कि कितने बजे। वॉट टाइम ये क्या डिनोट करता है, ये वक्त को डिनोट करता है, ये समय को डिनोट करता है, वॉट टाइम। चलिए इस्तेमाल देखिए। वॉट टाइम डिड यू रीच होम, आप कितने बजे घर पहुंचे। वॉट टाइम डिड यू रीच होम, आप कितने बजे घर पहुंचे। क्लियर है। चलिए देखें आगे। वॉट काइंड यानी कि किस प्रकार। वॉट काइंड यानी कि किस प्रकार। अब वॉट काइंड जब लग गया तो ये क्या डिनोट करेगा, ये डिस्क्रिप्शन या विवरण डिनोट करेगा, मतलब किसी चीज के बारे में मतलब डिटेल्स अब एक्सपेक्ट करेंगे। जब आपसे कोई पूछे व्हाट काइंड, तो वो चाहता है कि आप उसको डिटेल्स बताएं, या आपसे कोई पूछ रहा है, आप किसी से पूछ रहे हैं तो आप क्या चाह रहे हैं कि उस चीज के बारे में डिटेल्स जानना चाह रहे हैं। कैसे, चलिए देखें। व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक, आपको किस प्रकार का संगीत पसंद है। अब आपसे कोई पूछेगा आपको किस प्रकार का संगीत पसंद है, तो आप क्या बोलिएगा, इंडियन, वेस्टर्न, हॉलीवुड का, इस तरीके के संगीत पसंद है। मतलब आप उसको माइन्यूट डिटेल्स दे रहे हैं ना, कि अच्छा हमको, अगर मान के चलिए कोई आपसे पूछेगा कि आपको खाना किस तरीके का पसंद है, तो आप क्या बोलेंगे, मुझे तला भुना खाना पसंद है, या मुझे बॉइल्ड खाना पसंद है, इस तरीके का बात करेंगे। आप क्या दे रहे हैं, बेसिकली आप अपनी पसंद का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, डिटेल्स दे रहे हैं। तो व्हाट काइंड यानी कि किस प्रकार, जो कि किस में यूज होता है, डिस्क्रिप्शन देने में यूज होता है। चलिए बढ़े आगे। हाउ मेनी यानी कि कितना। हाउ मेनी यानी कि कितना, जो कि क्वांटिटी और मात्रा को डिनोट करने के लिए इस्तेमाल होता है। क्लियर। लेकिन क्या इसमें बारीकी है, वो ये है कि ये हमेशा काउंटेबल चीजों में यूज होता है, जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे। चलिए एग्जाम्पल देखिए, ज्यादा बेहतर समझ आएगा। हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव, आपके पास कितने कलम है। हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव, आपके पास कितने कलम हैं। आप गिन के बता सकते हैं कि भाई 2 है, 4 है, 3 है, ऐसे। तो आप गिन के बता सकते हैं कितने कलम है। तो हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव, काउंटेबल होता है ये। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाउ मच यानी कि कितना, ये भी क्वांटिटी या मात्रा दिखाता है, लेकिन ये अनकाउंटेबल क्वांटिटी और मात्रा दिखाता है, मतलब जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4 गिन के काउंट नहीं कर सकते हैं। चलिए देखिए एग्जाम्पल। हाउ मच वाटर डू वी नीड, हमें कितने पानी की आवश्यकता है। हमें 1 पानी, 2 पानी, 4 पानी, 10 पानी, ऐसे तो नहीं बोलते हैं ना हम लोग बोलते हैं 1 गिलास पानी दे दो, या 1 लीटर पानी दे दो, इस तरीके की बात करते हैं। गिन के नहीं बताते, पानी को आप गिन नहीं सकते हैं उंगलियों पे कि 1 पानी है, 2 पानी है, 3 पानी है, ऐसे नहीं गिन सकते हैं ना। तो हम लोग इसको हाउ मच, यहाँ पे हाउ मच इस्तेमाल होता है, मतलब वही है, क्वांटिटी को ही बता रहा है, लेकिन ऐसी क्वांटिटी को जिसे आप काउंट, जिसे आप गिन नहीं सकते हैं, अनकाउंटेबल है, ठीक है। हाउ लॉन्ग यानी कि कितना लंबा या कितनी देर। ड्यूरेशन या अवधि को दिखाता है, या लेंथ या लंबाई को दिखाता है। क्लियर है। ड्यूरेशन या अवधि, मतलब ड्यूरेशन यानी कि अवधि को दिखाता है, लेंथ यानी कि लंबाई को दिखाता है। एग्जाम्पल देखिए। हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच, आपको पहुंचने में कितनी देर लगेगी। आप समय की बात पूछ रहे हैं। हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच, आपको पहुंचने में कितनी देर लगेगी। हाउ लॉन्ग इज योर राइट हैंड थंब, आपके दाहिने अंगूठा, आपका दाहिना अंगूठा कितना लंबा है। अब आप लेंथ पूछ रहे हैं, यहाँ पे आपका दाहिना अंगूठा कितना लंबा है। क्लियर है। चलिए बढ़े आगे। हाउ ऑफन यानी कि कितनी बार, ये आपकी आवृत्ति दिखाता है, मतलब रिपीट होती है जब कोई चीज, उसके बारे में ये बताता है। हाउ ऑफन मतलब कितनी जल्दी जल्दी रिपीट होता है। हाउ ऑफन यू विजिट दिल्ली, आप दिल्ली कितनी बार आते हैं। हाउ ऑफन डू यू विजिट दिल्ली, आप दिल्ली कितनी बार आते हैं। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाउ फार यानी कि कितनी दूर, तो जब भी दूर की बात आती है तो किसकी बात हो रही है, डिस्टेंस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, डिस्टेंस की बात हो रही है। चलिए एग्जाम्पल देखिए। हाउ फार इज योर होम, आपका घर कितनी दूर है। हाउ फार इज योर होम, आपका घर कितनी दूर है, यहां से कितनी दूर है। क्लियर है, मतलब डिस्टेंस की बात हो रही है। अंडरस्टूड। सो यस गाइस, ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको तो पता ही है कि ये वीडियो किनको किनको जरूरत है। तो जिनको भी जरूरत है उन तक ये वीडियो बिल्कुल पहुंचनी चाहिए, है ना। यस, तो चलिए, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है हमारी फ्री स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स की वीडियो, यानी कि जिसमें आपको मिलती है फ्री स्पोकन की कोर्स, यानी कि 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले की फ्री स्पोकन की कोर्स, तो आपने अभी तक क्या देखा, जल्दी से व्हाट्सएप करिए और मंगाइए इसे अपने व्हाट्सएप पर। ये पूरी की पूरी फ्री वीडियो कोर्स के ऊपर बेस्ड जो ई बुक है उसका सैंपल भी आपको मिल सकता है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर,
अभी व्हाट्सएप करिए और मंगा लीजिए। साथ ही साथ अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पे कर सकते हैं कि इस कोर्स में क्या मिलेगा, कितने दिनों की बैचेस है, होमवर्क कैसे चेक होगा, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो जल्दी से व्हाट्सएप करिए, पूछिए कि अगली बैच कब शुरू होने वाली है। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स में, तो ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अगर आपको लगता है कि आपकी ग्रामर उतनी अच्छी नहीं है तो आपको ये कोर्स ज़रूर करनी चाहिए। ये कोर्स आपके लिए ही है, क्योंकि इस कोर्स में आपकी इंग्लिश की ग्रामर जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आप एडवांस के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे। साथ ही साथ ये हमारा बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं, लेकिन अब है, क्योंकि बच्चों को इस कोर्स के तहत सिखाई जाती है बिल्कुल आसानी से खेल खेल में ग्रामर। एक्सपर्ट्स द्वारा डिजाइंड ये कोर्स है जो स्पेशलाइज्ड बच्चों के लिए ही बनाई गई है, जिनमें बच्चों को खेल खेल में पता भी न चले, वो ग्रामर भी सीख जाएं और आगे जाकर के उनको कभी भी ग्रामर में तो दिक्कत ना हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये हमारा बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल। अगर आप स्कूल गोअर हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको ग्रामर और राइटिंग में तो ज़रूर दिक्कत आती होगी। तो अगर ऐसी दिक्कत आती है तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। डजेंट मैटर आप किसी भी क्लास में हो, आपके क्लास के इंग्लिश की ग्रामर और राइटिंग सेक्शन से मेरा मतलब है ऐसे राइटिंग, स्पीच राइटिंग, लेटर राइटिंग, ईमेल राइटिंग, एडवर्टीजमेंट राइटिंग, ये सारी चीज़ें इसमें कवर कराई जाती हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट है जो किसी भी एग्जाम जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, बैंक, एसएससी, पीएससी, सीटेट, क्लैट, एमबीए, ऐसी कोई भी एग्जाम जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस कोर्स को करने के बाद आपके इंग्लिश सेक्शन के मार्क्स ट्रिमेंडसली इंक्रीज होने वाले हैं। इस कोर्स में कराया जाता है आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म, चाहे वो आरसी हो, वोकैबुलरी हो, चाहे वो आपका ग्रामर हो या एडवांस लेवल के क्वेश्चन हो। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें, कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी करें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। कई बार जानकारी मिलने में 12 से 48 घंटों का समय लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। आपने मैसेज किया है तो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, इसके लिए निश्चिंत रहें। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।